तो हम लोगों ने पिछली बार व्यंजन संधि की थी। क्या की थी? व्यंजन संधि हम लोगों की चल रही थी अच्छे से। और व्यंजन संधि में हम लोगों ने 2-3 नियम पढ़े थे बहुत अच्छे से। उस नियम का मैं बस एक करके छोटा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे आ जाता है अच प्लस आदि, तो आप इसकी संधि कीजिए अच प्लस आदि, या आपके सामने आ जाता है अप प्लस धी, अप प्लस धी, तो आप इनकी संधि कीजिए। ये 2-3 नियम हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे। अप प्लस धी, आप इनकी संधि कीजिए बच्चा। आप क्या कीजिए? संधि। बहुत बेहतरीन। और एक आपका आगे आ जाता है, एक आपका आ जाता है उत प्लस मत, उत प्लस मत। तो आपको पता था कि यदि पहले ग्रुप का मेल किसी भी सघोष वर्ण से हो जाता है, किससे हो जाता है? सघोष से। सघोष में सभी स्वर आते हैं, यर ले वे है आते हैं, या अपने अपने वर्ग का तीसरा और चौथा। पांचवा भी आता है, लेकिन हमें पांचवे से मतलब नहीं है, हम सिर्फ तीसरा चौथा देखते हैं। तो ये पहले के बाद में क्या गया भाई? च यहां पर पहला है, पहले के बाद में स्वर आ गया, तो पहला हमेशा किस में बदल जाता था? तीसरे में बदल जाता था। तो च, छ और जय, इस च की जगह क्या हो जाएगा? जय हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? अच प्लस आजी, आजादी कुछ करके ऐसा बन जाएगा। अच प्लस आदि क्या बन जाएगा बच्चा? अच प्लस आदि आजादी बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह यहां पे क्या है? पा के बाद में क्या रहा? धा, ता, था, दा, धा। धा कौन सा होता है? चौथा। तो यदि पहले के आगे चौथा आ जाए तो पहला भी किस में बदल जाता है? तीसरे में बदल जाता है। तो आ, बा, धी, और बा कैसा यहां पर? हलंत वाला, तो जो आगे आधा हो जाएगा ये क्या बन जाएगा? अवधि। इसी तरह एक और नियम था, यदि ता के बाद में ना और मां आ जाए तो हमेशा ये किस में बदल जाता था? अपने पंचमाक्षर में। ते, थे, दे, धे, ने, किस में बदल जाएगा? अपने से पांचवें में। तो ते किस में बदल गया? पांचवें में। हलंत हटा के आधा लगाएंगे तो क्या बनेगा? उन्मत्त। क्या बन जाएगा बच्चा? ये उत्मत्त का क्या बन जाएगा? उन्मत्त। तो ये नियम आपकी समझ में बहुत अच्छे से आगे होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि भाई देखिए, तीसरा नियम कहता है कि यदि कोई भी हमारा पहले ह्रस्व स्वर आ जाता है। क्या आ जाता है? ह्रस्व स्वर। कोई भी हमारा ह्रस्व स्वर है बेटा, वहां क्या हो गया? आवाज आ रही है। कोई भी ह्रस्व स्वर, ओके, या सिर्फ आ, कोई भी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व में कौन सा होता है? ए, ई, उ और आ, यदि इनका मेल छ के हो जाए, किससे हो जाए? छ, जो हमारा छ वाला वर्ण हो जाता है, इससे यदि मेल हो जाए, किसी भी ह्रस्व स्वर का अ, ई, उ का मेल छ से छतरी पर हो जाए, तो हमेशा छ से पहले हलंत वाला च आ जाता है, अर्थात आधी च आ जाता है। क्या जाता है? आधी च। और वो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी देता है, जैसे अनु प्लस छेद। तो यहां पर ह्रस्व स्वर क्या होता है? ए, ई, उ। तो यहां पे क्या है? छोटा उ। यहां पे क्या जाता है? छ। तो वो कहता है कि यदि ऐसा कोई भी नियम या ऐसी कभी भी कोई कंडीशन आती है तो छ से पहले आप आधा च लगा देना, बाकी सब कुछ सेम होगा। आधी क्या लगा देना?
च लगा देना। फिर देखो, फिर वो कहता है कि मान लो हस्व में ऊना के ई आ जाए तो भी आपको कुछ नहीं करना, तो भी आपको छ से पहले सिर्फ और सिर्फ च लगा देना होगा, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा वो कहता है यहां पर ऊ आ गया, यहां पर ई आ गया, मान लेता हूं कि कुछ ए पे अनार आ जाता है। क्या जाता है? ए पे अनार, ए पे अनार, तो स्व प्लस छेद, तब भी, या स्व प्लस छंद कह सकते हैं इसको, छेद शब्द नहीं होता, छंद होता है। तो यहां पर क्या गया? स्व, ए की ध्वनि आ रही है, ए का मेल छ से हो रहा है, तो छ से पहले फिर से यहां पर क्या हो गया? च आ जाएगा। छ से पहले क्या आ गया? फिर से च आ जाएगा, च पे चम्मच, तो शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा स्वच्छंद। शब्द क्या बन जाएगा बच्चा? स्वच्छंद। अब आपकी समझ में आ गया होगा अगला नियम कि कोई भी ह्रस्व स्वर हुआ और यदि इसका मेल छ से होता है तो छ से पहले सिर्फ क्या लगा देना? आधी च लगा देना, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा, कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है बच्चा? चलिए, इसके बाद में कोई टेंशन? आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं हमारा चौथा नियम। आगे क्या जाता है? चौथा नियम। चौथे नियम स्पेशल तय के साथ होते हैं। किसके? तय संबंधी नियम। तय संबंधी नियम चौथे जो होते हैं वो हमारे तय संबंधी नियम होते हैं। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखो। किससे? तय संबंधी नियम। कैसे होते हैं जरा आप देखिएगा। आपको यह पता है कि जब भी यदि दो को ग्रुप में रखोगे, चाहे आप क्या रखो, छ रखो या छ रखो, एक सेकंड देख लेना, छ रखो या छ, इसको रख के देख लेते हैं। एक शब्द ले लेते हैं। जैसे आपने लिखा उत प्लस चारण, क्या लिखा आपने? उत प्लस चारण। एक आपने लिखा जगत प्लस छाया, क्या लिखा? जगत प्लस छाया। इनको बनाइए। एक आपने लिखा उत प्लस चारण, एक आपने लिखा जगत प्लस छाया। जगत प्लस छाया, जगत प्लस छाया, बताइए। आज पता नहीं बोली का और दिमाग का मेल नहीं हो पा रहा। बोली और दिमाग का मेल होता है ना, कि आपने एक वो लहक डबक देखी होगी, तो आज लहक और डबक वाली दिक्कत हो रही है। बाकी ऐसे तो कभी समस्या हुई नहीं, पर पता नहीं आज क्यों हो रही है। तो चलिए कोई नहीं। बताइए बच्चा। चलिए बताइए, देखते हैं क्या होता है। दोपहर तक ठीक था, अभी हुआ ये। मैं आपको यह बताना चाह रहा था तय संबंधी नियम में कि भाई देखिए ऐसा होता है। आप एक एक करके पहले सेंटेंस देखते रहो, ये वाक्य मतलब एक शब्द देखते रहो, फिर आपको समझ में आएगा। उत प्लस चारण, तय के बाद में च आया तो शब्द क्या बनेगा? उच्चारण। तो एक चीज समझ में आ गई, यदि तय के बाद में च आता है तो तय भी क्या बन जाता है? च बन जाता है। एक बात तो ये क्लियर होगी। उत प्लस चारण, उच्चारण। इसी तरह यदि तय के बाद में क्या आता है? तय के बाद में छ आता है। क्या आता भैया? तय के बाद में छ आता है, तब भी क्या होगा कि तय का च ही बनेगा, क्योंकि क्या बन जाएगा? जगत च छाया। क्या बन जाएगा? जगत च छाया।
तो थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। चौथा नियम क्या कह देता है कि तय के बाद में बेशक च आ जाए या छ आ जाए, छ आ जाए या छ आ जाए, तय का क्या बनेगा? चा ही बनेगा। तो ता की जगह आधी चा आ गया, इस ता की जगह आधी चा आ गया। जगत च छाया उच्चारण, जगत च छाया उच्चारण। यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं है। जगत च छाया और उच्चारण। आगे वो क्या कहता है कि यदि तय के बाद में एक तीसरा शब्द देखो, क्या देखो? एक तीसरी संधि देखो, उससे भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। जैसे आपका एक तीसरा आ जाता है सत प्लस जन, क्या आ जाता है? सत प्लस जन। तो इस शब्द क्या बनता है? सज्जन शब्द बनता है। सत प्लस जन सज्जन। और यदि यहीं पर आ जाता है उत प्लस झटिका, उत प्लस झटिका, तो भी ये तय क्या बनता है? तो भी ये जय ही बनता है। उज्ज झटिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? उज्ज झटिका। तो मेरी समझ में एक और चीज आई, मेरी समझ में एक और चीज आई जब मैंने इन संधियों को गौर से देखा कि यहां पर ता के बाद में या तो जे आ रहा है या झे आ रहा है, तब भी ये किस में बदल रही है? तब भी ये, या ता के बाद में तो जे आ रहा है या झे आ रहा है, तब भी ये जे में बदल रही है। तब भी ये किस में बदल रही है? जे में बदल रही है। थोड़ा आगे बढ़े तो हमने एक और शब्द देखा, जैसे उत प्लस डयन। क्या हो गया बच्चा हमारा? उत प्लस डयन। तो शब्द बन गया उड़ैयन। शब्द क्या बन गया? उड़ैयन। और यदि होता भृत प्लस टीका, क्या होता? भृत प्लस टीका, भृत प्लस टीका, तो भी ये क्या बन रहा था? तो भी ये तय ही बदल रहा था। तो भी ये क्या बन रहा था? तय बन रहा था। इसमें हमें थोड़ा सा कुछ अलग चीजें मिली। यहां पे भी क्या हो रहा था ऊपर वालों में कि तय के बाद में कोई भी आ जाए च बन रहा था, तय के बाद में जे और झे में से कोई सा आ जाए तय बन रहा था। लेकिन यहां पर यदि ता के बाद में टे आ रहा है तो वो टे में बदल रहा है, ता के बाद में डा आ रहा है तो वो डा में बदल रहा है। इसका मतलब यहां पे थोड़ा सा चेंज हुआ। यहां पे क्या हुआ? चेंज। तो तय के हमारे आगे दो तीन नियम आगे। तय के क्या आगे बच्चे? हमारे आगे दो तीन नियम आगे। तय के क्या आगे? दो तीन नियम आगे। अब इन दो तीन नियम को मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में, फिर एक बार इन सारे शब्दों को देख लेते हैं। फिर एक बार इन सारे शब्दों को देख लेते हैं। मैं अपना शेड्यूल ठीक करूंगा यार, ये तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा इस तरीके से, संतुष्टि मिलेगी नहीं, सही नहीं पढ़ाएंगे तो दिक्कत होगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दो तीन चीजें बता रहा हूं। यहां पे लिख लीजिए चौथा नियम, ता के बाद में यदि जय आए या झे आए तो ता हमेशा पहले वाला ही बनेगा। क्या बनेगा? पहले वाला। नहीं हो रहा मेल यार, नहीं हो रहा आज। ता प्लस चा और छा, चा छा से शुरुआत करते हैं। चा छा जा झा टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा, ऐसे याद कर लो। अब बनाएंगे तय के बाद में इन दोनों में से कोई आए चा बनेगा। ठीक है बाबू? यदि आपका तय के बाद में जय या झे आए तो भी क्या बनेगा? हलंत वाला जाई बनेगा। इनमें से पहला। ता के बाद में यदि टा और ठे आए तो हमेशा टा बनेगा, और ता के बाद में यदि डा और ढा आए तो हमेशा डा बनेगा। यह है मेन नियम। पहले कहीं पे चाचा जा जा लिख लेना और फिर इसको देखना क्या कह रखा है इसने। ये चार के इसने पहले नियम चार को चार भागों में और बांट देना। ठीक है बच्चा? इसमें एक और है, यदि आप देखोगे कि ता के बाद में यदि ला आ जाए, ता के बाद में सिर्फ क्या आ जाए? ला, तो ता भी किस में बदल जाएगा? ला में बदल जाएगा। पांचवा भी लिख लो। तय संबंधी नियमों में
छह छह में से कोई आ जाए तो पहला वाला, जय झय में से कोई आ जाए तो ये वाला, टा ठा में से कोई आ जाए तो पहला वाला, डा ढा में से कोई आ जाए तो पहला वाला, और यदि ले आ जाए इसके पीछे तो सिर्फ ले। अब देखते हैं करके। इसका एक तो हो जाता है उत प्लस चारण, चे आ गया तो ते भी किस में बदल जाएगा, चे हलंत वाला आधा हो जाएगा उच्चारण। उत प्लस झटिका आधा हो जाएगा उज झटिका, क्या हो जाएगा उज झटिका। आप यहां पर आओगे इस वाले में तो ये सीन बिल्कुल सही बैठ रहा है ना। यहां पर यदि आप छह वाला देखते, छह लगा के तो भी सही होता, जगत प्लस छाया तो क्या हो जाता, ये जगच्छ छाया हो जाता। क्या हो जाता, जगच्छ छाया। इस वाले में हम दे रहे थे सत प्लस जन तो क्या हो गया हमारा सज्जन। क्यों, क्योंकि ता के बाद में जय तो ता भी किस में बदल गया, पहले वाली जा में बदल गया। इसी तरह ता के बाद में जय आ जाता तो हमारा उत प्लस झटिका हो जाता। क्या हो जाता, उत प्लस झटिका। इसे क्या बनाते, उज्झटिका बनाते। क्या बनाते, उज्झटिका। आगे आप देख रहे हो कि यदि ता के बाद में टा और ठा आया, ता के बाद में टा और ठा आया तो उसको देख लेते हैं। भ्रत प्लस टीका, भ्रत प्लस टीका तो टा भी किस में बदल गया, भ्रटिका, भ्रटिका। यदि ठा भी आता, क्या आता बच्चा, ठा भी आता तो भी ये इसी तरीके से बदलता, तो भी ये इसी तरीके से बदलता। उत प्लस डयन, उत प्लस डयन तो क्या बन जाएगा, उडयन। उत प्लस डयन, डय आ गया तो डय में बदल जाएगा। लेकिन जैसे ले आता है तो ले के समय पर चेंज हो जाता है। उत प्लस लास तो तय किस में बदल जाएगा, ला में ही बदल जाएगा, उल्लास। उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस लंघन उल्लंघन, उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस लंघन उल्लंघन। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये तय संबंधी नियम थे, थोड़ा सा चेंज किया गया है। छह छह तो भी छह आएगा, जय जय तो जय आएगा, टाठा तो टा आएगा, डाढ़ा तो डा आएगा। और यदि लय होता है तो तय के बाद में सीधा सीधा ला आ जाता है। दो तीन बार करोगे अपने आप सीधी की सीधी चीजें ये क्लियर होने लगेंगी। ये व्यंजन संधि का ही भाग है। किसका भाग है, व्यंजन संधि का ही पार्ट है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब आ जाता है हमारा तय के बाद में दे। तय या दे के बाद में यदि है होता है, तय या दे के बाद में यदि है होता है, अगला नियम, पांचवा नियम ही कर लीजिएगा। ता या दा के बाद में यदि हा होता है, ता या दा के बाद में क्या होता है, यदि है होता है, तो अच्छे समझ लीजिएगा कि ता और दे तो बन जाता है दा और है बन जाता है धा। है क्या बन जाता है, धा। दोनों में थोड़ा सा थोड़ा अंतर आ जाता है। थोड़ा थोड़ा क्या आ जाता है बच्चा, अंतर आ जाता है। करके देख लेते हैं। तत् प्लस हित, तत् ता के बाद में क्या आ गया, है आ गया तो ता किस में बदल जाता, दा में, और हा किस में बदल जाता, धा में। तो ये कुछ ऐसा शब्द बन जाएगा तद्वित। क्या शब्द बन जाएगा, तद्वित। तय के बाद में आ गया दा या दा के बाद में आ गया हा, मतलब ता था दा, इन दोनों में से ता और दा। तय पे तकिया और दा पे दवात। तकिया और दवात के पीछे कुछ भी आ जाए ऐसे समझ लेना। तैसे तकिया और दैसे दवात, इनके पीछे यदि है आ जाता है तो ता बदल जा, ये दोनों पहले वाले तो बदल जाएंगे दा में। चाहे तय आए तो भी दा में, चाहे दे आए तो भी।
और है बदल जाता है ध में। एक और शब्द आ जाता है आपका उत प्लस हार, अब भी है आ गया, तो ये हमेशा हो जाता है उद्धार। क्या हो जाता है? उद्धार। उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हार उद्धार। चलिए भैया, अब आ जाता है एक और इसमें नेक्स्ट नियम, ऐसा ही बिल्कुल जिसमें दो दो बदलते हैं। तत् प्लस हित तद्धित, उत प्लस हार उद्धार। तत् प्लस द्वित तद्धित, उत प्लस हार उद्धार। तय या दा के पीछे क्या आ जाए? शे आ जाए। ता या दा के पीछे शे आ जाए तो दोनों बदलाव होते हैं। तय या दा के पीछे क्या आ जाए? शे। ये दोनों तो बदल जाते हैं चा में। किस में बदल जाते हैं बच्चा? चा में। और ये जो शा होता है ये बदल जाता है छा में। फिर से सुन लीजिए, तय या दे के बाद में यदि शे आ जाता है तो तय या दे के बदले क्या हो जाता है? चा हो जाता है, और शा हमारा छ हो जाता है। अब इसको करके देख लेते हैं कैसे। एक शब्द ले लेते हैं, शायद आप यहां से और अच्छा समझे। उत प्लस शिष्ट, ये थोड़े टफ से होते हैं पर करेंगे बार बार तो हो जाएंगे। उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, तो जैसे ही आप इसको देखोगे ताके बाद में शे आ गया, हमारा काम हो गया। हम सबसे पहले तो शा को छह बना लेते हैं, ठीक है, ई की मात्रा तो आनी आनी है, और ता को बना देते हैं चा, चा आधा, ई की मात्रा ऐसी रहेगी, तो शब्द क्या बन जाएगा? उच्छिष्ट। शब्द क्या बन जाएगा बच्चा? उच्छिष्ट। उत्शिष्ट। एक और करके देखते हैं यहीं पर। मान लेता हूं कि शब्द आ जाता है उत प्लस श्रृंखल, उत प्लस श्रृंखल, तो आप कहोगे सर तय के बाद में श्रेय है, लेकिन आप एक चीज बताओ, श्रेय कैसे बनता है? श्रेय ऐसे तो बनता है, तो एक्चुअल में तो तय के बाद में क्या है? शा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। आप क्या करोगे बच्चा? अब क्या करोगे? कुछ तो करोगे। ता को तो किस में बदल दोगे? चा में, आधी चा हो गया। ये जो श्रेय है इसमें शय की जगह क्या बन गया? छह, तो ये क्या हो जाएगा? उच्छृंखल। ये क्या बन जाएगा? उच्छृंखल करके एक शब्द बनता है। उच्छृंखल करके क्या बनता है? एक शब्द बनता है। इसकी रे की मात्रा छह री रे, तो कुछ इस तरह से करके एक उच्छृंखल करके एक शब्द बनता है, तो ये शब्द वो बन जाएगा। उत प्लस श्रृंखल क्या हो जाएगा? उच्छृंखल। उच्छृंखल, उच्छृंखल। चलिए, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि तय थे के बाद में यदि शे आ जाए तो तय दे का बन जाता है बच्चा आपका चा, और शे का बन जाता है छह। और इसी तरह यदि तया दे के बाद में शे आ जाए तो बन जाता है छह और शे। तय या दे के आगे शे आ जाए तो इसका क्या बन जाता है? छह, और इसका क्या बन जाता है? छह। तभी तो बना था वो उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, तो क्या बन जाता है? उच्छिष्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? उच्छिष्ट। इसी तरह एक शब्द हमने देखा था कि यदि तय और दे के बाद में क्या जाता है? आ जाता है, तो ये तो दे ही बन जाता है, और है क्या बन जाता है? धय बन जाता है। तभी तो हमने देखा था उत प्लस हार। एक शब्द को अपने दिमाग में रखो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या बन गया? उद्धार। उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हार उद्धार। चलिए भैया,
अब आगे आ जाते हैं। अब अगले नियम में तय वाला कहता है कि तय के बाद में यदि कोई स्वर आता है, तय के बाद, अगला नियम कहता है तय के बाद कोई स्वर आता है, तय के बाद क्या आता है, कोई स्वर या कोई भी तीसरा चौथा वर्ण आता है, तीसरा या चौथा वर्ण आता है। तीसरा चौथा कैसे, कै खे गे घे, छे छे जय झय तो हो गया था, टे ठे डे ढे भी हो गया था, पे फे बे भे ये नहीं हुए थे, बे भे। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो मैं भी हो गया था, उत प्लस मत उन्मत्त, और ये रे ले वे नहीं हुआ था, ले हो गया था, ये रे वे नहीं हुआ था। क्या कह रखा है कि यदि तय के बाद में कोई स्वर आ जाए या गा घा बा भा या ये रे लेवे में से कोई आ जाए, ये रे लेवे में से कोई आ जाए, यही तो बचे थे व्यंजनों में, यही तो बचे थे व्यंजनों में। यदि आप मोटे तौर पर देखोगे तो यही तो बचे थे। तो तय के बदले हमेशा दा हो जाता है, ता हमेशा किसमें चेंज हो जाती है, दा हो जाता है, ता की जगह क्या हो जाता है, दा हो जाता है। उन्होंने कहा कि चलो कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। क्या करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल। हालांकि ये जो नियम है हम इसे पहले देख चुके हैं, ये जो नियम है इसे हम पहले देख चुके हैं। किसमें देख चुके हैं, इस वाले में, कि जो पहला वाला अपने तीसरे में बदल जाता था, ते थे दे, बदलता था ही नहीं, कि जब किसी भी व्यंजन के आगे कोई सघोष, इन सबको हम सघोष ही तो कहते थे, तो पहला हमेशा किस में बदलता था, तीसरे में। तो जगत प्लस ईस क्या हो जाएगा, तो जगदीश हो जाएगा। तो इस नियम को तो हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, इस नियम को तो हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, एक में संबंधी नियम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, में संबंधी नियम। क्या हुआ, चले बच्चा अब डाल देते हैं में संबंधी नियम। क्या डाल देते हैं, में संबंधी नियम, में संबंधी नियम। में संबंधी नियम। एक चीज तो हमने देखी थी कि किसी भी व्यंजन का में या न से होने पर वो व्यंजन भी अपने पंचमाक्षर में बदल जाता था, तो हमने उन्मत्त कर दिया था, याद है ना। एक तो वो था, एक क्या कहता है, यदि में के बाद में, अब पहले में आएगा, में के बाद में यदि, में के बाद में यदि कोई और, चाहे कोई सा हो, अंतस्थ, कोई अंतस्थ या कोई ऊष्म व्यंजन आता है, कोई अंतस्थ या कोई ऊष्म आता है, ये रे ले वे, या कोई ऊष्म, शय शतकोण सपेरा हलकारा, इनमें से कोई आता है, तो हमेशा में जो है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। मां किस में बदल जाएगा, अनुस्वार। अनुस्वार मतलब इस तरह का जो लगाते थे, इसमें बदल जाएगा। करके देखते हैं, जैसे सम प्लस योग, तो मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। अनुस्वार ऊपर अंकी बिंदी लग जाएगी, बाकी ऐसे का ऐसे। सम प्लस हार, अंकी बिंदी लग जाएगी, क्या हो जाएगा, संघार। अंकी बिंदी लग जाएगी, क्या हो जाएगा, संघार। सम प्लस सार, सम प्लस सार, अंकी बिंदी ऊपर लग जाएगी, अनुस्वार, क्या हो जाएगा, संसार। सम प्लस योग संयोग, सम प्लस हार संहार, सम प्लस सार संसार। उसके अलावा यदि आप देखोगे तो सम प्लस शय, सम प्लस शय,
ये क्या बन जाएगा? संशय। सम प्लस शय, ये क्या बन जाएगा? संशय। सम प्लस शय, क्योंकि मैं के बाद में कुछ भी आ जाए, शय, शय है, ये रे लेवे, इन आठों में से कोई भी इसकी जगह अनुस्वार बनना ही बनना है, तो क्या बन जाएगा? संशय। संसार। सम प्लस वाद संवाद, और ले लीजिए एक सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस वाद संवाद, अनुस्वार बदल जाएगा। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं थी? चलिए आगे आ जाता बच्चा। नेक्स्ट देखें, चलिए एक आपको कुछ शब्द ले लेते हैं संधि के, उन शब्दों में एक समानता ढूंढने की कोशिश करना। क्या ढूंढने की कोशिश करना? एक समानता ढूंढने की कोशिश करना। कैसी समानता? जैसे आ जाता है अभी प्लस एक, अभी प्लस एक, तो एक समानता ढूंढना, एक समानता ढूंढना, शायद आप ढूंढ पाओ। अभिषेक, एक शब्द हो जाता है नी प्लस सिद्ध, नी प्लस सिद्ध। निषिद्ध, नी प्लस सिद्ध निषिद्ध। एक को ढूंढना वी प्लस सम, वी प्लस सम, विषम। और लिख रहा हूं सु प्लस सुप्ति, सु प्लस सुप्ति, तो भी क्या बनेगा? बना के देखो। सु प्लस सुप्ति, सुषुप्ति, क्या बन गया? सुषुप्ति। अब देखते हैं, ये कुछ स्पेशल शब्द दिख रहे हैं। एक चीज आपकी समझ में आ रही है कि यहां पर जो से, वो यहां जाने पर शय पे शतकोण में बदल गया, बट ऐसा हुआ क्यों? तो देख रहे हो सा से पहले या तो ई आ रहा है, यहां भी छोटी, यहां भी छोटा ई, यहां पे ऊ, मतलब ए आ को छोड़कर, ए और आ को छोड़कर यदि से पे सपेरा से पहले, से सपेरा से पहले कोई और स्वर आता है, ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है, तो अधिकतर मामलों में, सभी में नहीं, अधिकतर मामलों में से का क्या हो जाता है? शय पे शतकोण हो जाता है। क्या हो जाता है? से सपेरा का शय पे शतकोण। इसमें कुछ अपवाद भी हैं जो ये वाला रूल फॉलो नहीं करते, जैसे वी प्लस सर्ग, तो इसे हम सिंपल विसर्ग कह देते हैं। होना तो इसका भी ऐसा चाहिए था, क्योंकि भाई सा से पहले ई आ रहा है तो शय शतकोण, परंतु ये कुछ ऐसे होते हैं जो फॉलो नहीं करते। तो अभी प्लस एक अभिषेक, नी प्लस सिद्ध निषिद्ध, वी प्लस सम विषम, सु प्लस सुप्ति सुषुप्ति, सु प्लस सुप्ति सुषुप्ति। चलिए भैया, एक और देख लेते हैं व्यंजन संधि में, एक और देख लेते हैं। एक दूसरा क्या होता है, एक नेक्स्ट होता है यदि शय के बाद में तय या थे आ जाए, शय के बाद में तय या थे आ जाए, क्या आ जाए? तय आ जाए, शय के बाद में या थे आ जाए, तो क्या बनेगा? शय के बाद में यदि क्या जाए? तय या थे आ जाए, तो बनेगा क्या?
तय बन जाएगा भैया टा और थे बन जाएगा ठा, थे बन जाएगा ठा और ता बन जाएगा टा। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या जाता है, शिष्य प्लस ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी पर आप शिष्ट की संधि विच्छेद करवा लेना, शिष्ट करने लगेगा। शिष्ट, शिष्य प्लस ता, शिष्य प्लस ता। तो देखो शा के बाद में क्या गया, ता गया, तो ता किस में बदलना चाहिए, बाकी सब तो ऐसे रहना चाहिए। ये आधा है हलंत वाला, और ता किस में बदल गया, टा में। ता किस में बदल गया, टा में। शिष्ट क्या हो गया, शिष्ट। इसी तरह प्रश प्लस थे, प्रश प्लस थे, तो क्या हो जाएगा ये, प्रश तो ऐसे रहेगा, शे के बाद में थे आ गया, थे बन जाएगा ठे पे ठठेरा, तो शब्द क्या बन जाएगा, पृष्ठ। प्रश प्लस था क्या बन जाएगा, पृष्ठ। प्रश प्लस था क्या बन जाएगा, पृष्ठ। क्या बन जाएगा बच्चा, पृष्ठ। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? अब एक लास्ट और आ जाता है आपका कि यदि रे पे ऋषि की मात्रा हो या रू हो, इनके बाद में यदि कहीं भी ने आ जाए, कहीं भी ने, तो ने का हमेशा क्या हो जाता है, अड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, अड़ा हो जाता है। जैसे भूष प्लस ना, इसमें शे पे शतकोण भी आ जाती है, तो ये बन जाता है भूषण। राम प्लस अयन, तो इसमें क्या हो जाता है, रामायण। ये कुछ स्पेशल केस होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशल केस, जिसमें ने का क्या बन जाता है, अड़ा बन जाता है। ने का क्या बन जाता है, अड़ा। भर प्लस अन, ये बन जाता है भरण। कुछ स्पेशल केस हैं, मा शा रा रू, इनके आगे यदि ने आ जाए तो ना डा बन जाता है। राम प्लस अयन रामायण, भर प्लस अयन भरण, प्रे प्लस मान, प्रे प्लस मान, तो यहां पे रे की मात्रा है, ने का क्या हो जाएगा, ये जो ने है इसका अड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। प्रेमाण, तिरश प्लस ना, तिरश प्लस ना, ये भी क्या हो जाएगा, ना की जगह ना हो जाएगा। तिरश प्लस ना, तृष्णा। इसी तरह रे पे ऋषि प्लस ना, तो क्या बन जाएगा, रे पे ऋषि प्लस ना, तो रे पे ऋषि के आगे क्या आ गया, ना आ गया, तो ये भी किस में बदल जाएगा, डा में बदल जाएगा। ऋण क्या हो गया, ऋण। तो कुछ में के शब्द, कुछ शैशलजम वाले, कुछ सिंपल वाले, यदि इनके आगे क्या आ जाता है, कहीं भी ना आता है, तो ना हमेशा ड़ा में बदलता है। ना किस में बदलता है, हमेशा ड़ा में बदलता है। किस में बदलता है बच्चा, हमेशा ड़ा में बदलता है। भर प्लस अन भरण, राम प्लस अयन रामायण, भूष प्लस अन भूषण, रे प्लस ने ऋण। चलिए ये हो गए आपके विसर्ग, जितने भी व्यंजन के कुछ स्पेशल केस थे, जितने भी व्यंजन के कुछ स्पेशल केस थे। व्यंजन का इससे ज्यादा नहीं होता, व्यंजन का इससे ज्यादा नहीं होता। चलिए बच्चा, अब देखते हैं विसर्ग संधि। जितने भी बच्चे केस से खत्म हो जाए तो कल इसका टेस्ट ले लेंगे आए हुए का। विसर्ग संधि, और जो नहीं आए उन्हें एक बार और शुरुआत वालों को देख लेते हैं, जहां भी अटक रहे होंगे आप लोग। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद में कोई स्वर आए या व्यंजन आए,
विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन, तो वो किसमें काउंट होता है? जो भी परिवर्तन आता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? विसर्ग संधि कहलाता है। क्या कहलाता है वो? विसर्ग संधि कहलाता है। अब आ जाता है इसका पहला नियम। पहला नियम कहता है विसर्ग के बाद में या तो आ जाए, मतलब विसर्ग से पहले तो आ हो, विसर्ग से पहले आ की ध्वनि हो, और विसर्ग के बाद में कोई सघोष व्यंजन हो, कोई सघोष व्यंजन हो या हा हो, तो हमेशा विसर्ग ओ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ओ में, इस मात्रा में बदल जाता है। विसर्ग से पहले आ की ध्वनि, विसर्ग से पहले आ की ध्वनि, विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो, या मतलब विसर्ग के बाद में कोई भी सघोष व्यंजन हो या हा हो, विसर्ग के बाद में कोई भी सघोष व्यंजन या हा, तो हमेशा जो विसर्ग होता है वो ओ में बदलता है, सिंगल मात्रा। किस में बदलता है? ओ में। कैसे? जैसे तपहा +1, तपहा, तपहा, कुछ इस तरह की साउंड आ रही थी विसर्ग से पहले, आ रही थी। विसर्ग के बाद में सघोष में क्या है? ये रे ले वे, ये सघोष ही तो होते हैं। तो जो विसर्ग है वो तपोवन, किस में बदलेगा? तपोवन में बदलेगा। और औ की मात्रा क्या लगाते हैं? औ की मात्रा ये वाली लगाते हैं, शब्द क्या बन जाएगा? तपोवन। शब्द क्या बन जाएगा? तपोवन। और देखिए अधे प्लस गति, अधे प्लस गति, अधे प्लस गति, तो ये क्या हो जाएगा? अध्योगति। तपह +1 तपोवन, अधे प्लस गति, क्योंकि कै खे गे घे ये भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो औ की मात्रा लग जाएगी अध्योगति। मन्हे प्लस हर, मन्हे प्लस हर, है की भी बात हो रही थी, तो विसर्ग ओ बन जाएगा। ये शब्द क्या हो जाएंगे? ये शब्द हो जाएंगे मनोहर। मन्हे प्लस हर, मनोहर, मन्हे प्लस हर, मनोहर। और देख लीजिए यशः प्लस दा, यशः प्लस दा, तो ते थे दे, दे तीसरा होता है, तीसरा भी सघोष होता है, तो स के ऊपर औ की मात्रा लग जाएगी। क्या हो जाएगा? यशोदा। मनः प्लस भाव, मनोभाव, मनः प्लस भाव, मनोभाव। चलिए इस चीज में आपने एक चीज देखी कि विसर्ग के पहले आ होना चाहिए और विसर्ग के बाद में कोई सघोष वर्ण होना चाहिए, कोई सघोष। सेकंड नियम कहता है कि यस विसर्ग के पहले मान लेता हूं ए और आ नहीं है, कोई अन्य स्वर है, कोई अन्य स्वर है, ए आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर है। विसर्ग के पहले ए या आ को छोड़कर, ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, कोई अन्य स्वर, ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर विसर्ग से पहले प्लस सघोष वर्ण, सघोष से उसकी संधि हो। क्या हो? सघोष से उसकी संधि हो, तो विसर्ग की जगह हमेशा रा हो जाता है। विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? रा आ जाएगा। जैसे निहि प्लस आशा। अब देखो आ स्वर है और सारे स्वर सघोष होते हैं। पहली विसर्ग से पहले ई की मात्रा आ रही है, ए आ को छोड़कर कोई, तो विसर्ग से पहले किसकी मात्रा आ रही है? ई की। तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? रा में बदल जाएगा। नी और इसकी जगह क्या आ जाएगा? रा, आ की मात्रा, शब्द क्या बन जाएगा? निराशा। निहि प्लस आशा, निराशा।
दुहु प्लस उपयोग, दुहु प्लस उपयोग, देखो विसर्ग से पहले उ आ गया, ए आ को छोड़कर, पीछे भी क्या आ गया उ और उ दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा ना बड़ा उ, और विसर्ग की जगह क्या जाएगा, विसर्ग की जगह तो जाहिर सी बात है रे आ जाएगा, रे और उ की मात्रा क्या हो जाएगी रू, दुरुपयोग। देखो दू तो ऐसे कैसे हो जाएगा, मैंने इनको मिला दिया था, दू तो ऐसे कैसे, विसर्ग से पहले उ की मात्रा, फिर विसर्ग और फिर उ, सारे स्वर सघोष होते हैं, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा, तो उ की तो मात्रा लग गई और रू छोटा, तो ये शब्द क्या बन गया दुरुपयोग, ये शब्द क्या बन गया दुरुपयोग, ये शब्द क्या बन गया दुरुपयोग। निहि प्लस आशा निराशा, दुहु प्लस उपयोग दुरुपयोग, दुहु प्लस उपयोग दुरुपयोग। चलिए और देखिए निहि प्लस गुण, निहि प्लस गुण, तो शब्द क्या बन जाएगा निर्गुण, शब्द क्या बन जाएगा निर्गुण। पहले ई की मात्रा बाद में कै खे गे, गे भी एक सघोष होता है, तो इसकी जगह क्या गया रे, रे की मात्रा रेफ के साथ में ऊपर चढ़ गई, रे की मात्रा किसके साथ चढ़ गई ऊपर। चलिए भैया इसी तरह बही प्लस मुख बहिर्मुख, ये दूसरा नियम भी क्लियर हो गया, दूसरा नियम भी क्या हो गया विसर्ग का क्लियर हो गया, पहला नियम क्लियर, दूसरा नियम क्लियर। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है बिल्कुल सही कि यदि तय विसर्ग के बाद में तय शय या से हो, विसर्ग के बाद में या तो ता हो या शा हो या से हो, तो विसर्ग जो है वह या तो शय बनता है या स बनता है। विसर्ग क्या बात समझ रहे हो आप लोग कि यदि विसर्ग के बाद ता शा या सा, तो विसर्ग या तो शा बनता है या सा बनता है। कैसे, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, आगे आ जाता है निहि प्लस तेज, निहि प्लस तेज, और आ जाता है आपका निहि प्लस संतान, निहि प्लस संतान, दो प्लस शासन। अब लिखो नमः प्लस ते, विसर्ग के बाद में ते आ गया, जब विसर्ग के बाद में ते आ जाता है तो विसर्ग सा में बदल जाता है, शब्द क्या बन गया नमस्ते, शब्द क्या बन गया नमस्ते। विसर्ग प्लस ता को देखते ही विसर्ग किस में बदल जाता है सा में। निहि प्लस तेज निस्तेज, निहि प्लस संतान से आ गया, विसर्ग के बाद में तय शलजम या सपेरा तो सा में बदल जाएगा, निस्संतान क्या हो जाएगा निस्संतान, निस्संतान। दुहु प्लस शासन श आ गया तो ये भी किस में बदल जाएगा श, आधा श, तो क्या हो जाएगा दुशासन, क्या हो जाएगा बच्चा दुशासन। दुहु प्लस शासन दुशासन। ये तीसरा नियम भी आपके समझ में आ गया होगा, तीसरा नियम भी आपकी समझ में भैया आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा नियम, विसर्ग का क्या जाता है चौथा नियम, विसर्ग का चौथा नियम
विसर्ग का चौथा नियम क्या कहता है? विसर्ग का चौथा नियम कहता है कि यदि मान लेते हैं विसर्ग के बाद में च या कोई छ है, या विसर्ग के बाद में ते या थे है, और एक वो कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में टे या ठे, पहले टे ठे लिख दो क्योंकि फिर लाइन से हो जाएगा ना, टे और या ठे है, या विसर्ग के बाद में ते या थे है, तो लाइन से हो गया ना, चे छे टे ठे ते थे, ये पहले क्या हो गया, बिल्कुल लाइन से हो गया। अब कहा गया तो विसर्ग जो है वो बदलना शुरू करता है। यहां पर क्या बनेगा, शा बनेगा, यहां पर षटकोण बनेगा, और यहां पर सा बनेगा। सिर्फ क्या बनेगा, सा बनेगा। अब देखते हैं कैसे। जैसे निही प्लस चल, निही प्लस चल, तो विसर्ग के बाद में छ आ गया, तो विसर्ग क्या बन जाएगा, आधा शा बन जाएगा। देख रहा बेटा, दिख रहा है। निश्चल क्या बन जाएगा, निश्चल। विसर्ग के बाद में टा या ठ आ गया, तो एक इसमें बदल जाएगा श। जैसे धनु प्लस टकार या धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार क्या बन जाएगा, ये धनुष टंकार। धनु प्लस टंकार ये क्या बन जाएगा, धनुष टंकार। धनु प्लस टंकार क्या बन जाएगा, धनुष टंकार। इस शय को आप नीचे भी लगा सकते हो क्योंकि विसर्ग के बाद में टे आ गया, तो विसर्ग की जगह हम शा लगा देंगे। धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, इस तरह से है। विसर्ग के बाद में टे। आगे आ जाते जैसे दू प्लस थल, दू प्लस थल, थे आ गया विसर्ग के बाद में, यह किस में बदल जाएगा, विसर्ग सा में बदल जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, दुस्थल। इसी तरह आ गया निही प्लस तार, मान लेता हूं, तो विसर्ग के बाद में तय आ गया, तो इधर क्या लग जाएगा, से। शब्द क्या बन जाएगा, निस्तार। शब्द क्या बन जाएगा, निस्तार। इसी तरह एक और बना सकते हैं, निही प्लस ठोर, तो विसर्ग के बाद में टे ठे आ गया, टे ठे की जगह विसर्ग क्या बन जाता था, निष्ठोर। विसर्ग की जगह क्या हो जाता था, शय पे षटकोण, तो शब्द क्या बनता था, निष्ठुर। विसर्ग के बाद में च और छ, तो निही प्लस चल, निश्चल। विसर्ग के बाद में टा और ठा, निष्ठुर। विसर्ग के बाद में ते और थे, तो विसर्ग किस में बदल जाता था, सा में। सबके करके देख लिए, दुह प्लस थल दुस्थल, निही प्लस तार निस्तार। अब ये इतने सारे नियम है, दिमाग एकदम कंफ्यूज हो जाता है, कोई बात नहीं। जब आप बार बार देखो, स्वर में तो क्या था कि आप तुरंत बता देते थे कि भैया गुण संधि है, ये भैया वृत्त संधि है। यहां पर थोड़ा सा अंतर है, यहां पर थोड़ा सा अंतर है। इसका बस एक ही काट है कि आप कम से कम जितने से ज्यादा शब्दों की प्रैक्टिस कर सके, तो दिमाग में एक छाप छूट जाती है कि इस रास्ते से जाना इजी रहेगा, फिर आपको इसमें कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत नहीं होने की। तो ये थी संधि का कुछ नियम। इसमें विसर्ग के एक दो वो और रह गए। कल एक काम करते हैं, टेस्ट भी हो जाएगा नाम का, और मैं कम से कम 200-300 संधि के शब्द भी करवा दूंगा। तो उसमें आपको कई सारी चीजों को, ये जो हमने किया है, जो वहां पे शब्द की संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो अपने नियम को एक एक बार और रिवाइज करते चलेंगे, तो संधि भी आप पे आ जाएगी। संधि भी आप पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ जाएगी। इसमें ऐसा होता है थोड़ा सा कि कभी कभी दिक्कत होती है।